हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको आपकी पास्ट क्लास के जो हमने पिछली क्लास में आपको कंसेप्ट करवाए थे जर्नल एंट्री विद जीएसटी के, उसके एमसीक्यू करवाने वाले हैं आज आप। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारे पेपर जो नवंबर में आने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं, तो हमें एमसीक्यू की भी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक, जिसने पास्ट जो हमारी वीडियो थी उसको देखा होगा वो इस जर्नल एंट्री विद जीएसटी एमसीक्यू के क्वेश्चन को समझ पाएगा और कर भी पाएगा। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं देखी, सबसे पहले आप पिछली वीडियो को देखें और समझें। फुल कंसेप्ट है उसके अंदर जीएसटी का विद जनरल एंट्री का, तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखिए, पिछली क्लास में नॉर्मल जब हमने करवाया था, क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या थी? तो हमने पिछली क्लास में जब आपको करवाया था तो उसमें बताया भी था कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ऑप्शन दे रखा है गुड्स एंड सेल टैक्स, जो कि गलत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सही है। और क्या दे रखा है आपको? गुड्स एंड सेक्शन टैक्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका? बी, जो कि सही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन। जीएसटी कब आया था? जीएसटी जो आपका आया था वो आया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका था। होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में वो 8 दिन के बाद यानी कि 8 जुलाई को एप्लीकेबल हुआ। तो अभी तो इंडिया की बात कर रहे हैं, पहले जब हम इंडिया की बात कर रहे थे तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बात करते थे, बट अब जो है इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर बात करते हैं। तो आपका आंसर क्या है? 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखिए, ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था उधर कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट, विद इन स्टेट में हमने बताया था आपको कि टैक्स कौन से लगते हैं। देखो, विद इन स्टेट में या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप स्टेट के साथ करते हो, अगर यूनियन टेरिटरी के साथ करते हो तो हमने बताया था सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। अब ये यूटीजीएसटी क्या होता है ये आप पिछली वीडियो में समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें 2 टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी के साथ होता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जीएसटी और सीजीएसटी। सीजीएसटी भी लगता है प्लस एसजीएसटी भी लगता है, तो ये आंसर आपका गलत है क्योंकि अकेला सीजीएसटी नहीं लगता, एसजीएसटी अकेला नहीं लगता, आईजीएसटी नहीं लगता। बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये होता है बोथ सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी तो भी वो भी आंसर होता, क्योंकि यूटीजीएसटी भी क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी इज अ। देखिए, हमने जब स्टार्ट करी थी क्लास को तो हमने बताया था कि टैक्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि आपका इनकम टैक्स होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यही जीएसटी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो वही पूछ रहा है ये, जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स? यस। बोथ तो हो ही नहीं सकता और नन ऑफ दिस है नहीं, क्योंकि आंसर हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स। अब कह रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने बताया था जीएसटी एप्लीकेबल होता है आपका गुड्स और सर्विसेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। बट गुड्स एंड सर्विसेज पर कैसे?
तो हमने बताया था कि सप्लाई, अगर सप्लाई आप करोगे, देखिए यहाँ पर वर्ड हमारा सप्लाई यूज़ किया जाता है, सेल परचेज वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। हम सेल परचेज करते हैं बट उस चीज़ को हम सीधा सीधा एक नाम हमने दे दिया है, उसका नाम क्या है, सप्लाई। कि सप्लाई, अगर आप सेल परचेज पे टिक लगा दोगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स। भाई सेल वर्ड है, सेल तो करते हैं बट उसको सेल नहीं कहते। सेल ऑफ सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिकॉज यहाँ पर जीएसटी के अंदर हम सेल परचेज वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं सप्लाई, कि हमने सप्लाई करी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सप्लाई। 6th है जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। उसका प्रिंसिपल क्या है भाई, जब जीएसटी आया था तो बहुत सारी बातें भी हुई थी। तो वन नेशन वन टैक्स, ऐसे बातें हुई थी। तो वन नेशन वन टैक्स, तो जीएसटी क्या होता है आपका, वन नेशन वन टैक्स होता है, क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है, उसको कहते हैं हम वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन किस कौन से प्रिंसिपल पे है, वन नेशन वन टैक्स पे ये आपका बेस्ड है। अगला कह रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, सॉरी नॉट एप्लीकेबल ऑन, नॉट बोल दिया इसने। अब हमने पिछली क्लास में जब क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन कर रहे थे और इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जीएसटी कई चीज़ों पे नहीं लगता। हमने बताया था कि पेट्रोल के प्रोडक्ट पर, पेट्रोल प्रोडक्ट जो थे उन पे जीएसटी नहीं लगता। हमने बताया था कि जो अल्कोहल होती है उस पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हमारा जीएसटी नहीं लगता इन चीज़ों पे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहला है पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ऑल दी अबव। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल दी अबव, क्योंकि पेट्रोल, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी पे तो लगता ही लगता है जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नाउ मर्ज विद जीएसटी। जीएसटी में क्या मर्ज हुआ है, देखिए हमने आपको बताया था कि जीएसटी आपका क्या है, जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स ही मर्ज हुआ होगा, डायरेक्ट टैक्स तो मर्ज नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी को तो नहीं ले रखा है यहाँ पर, बट वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, इन सबको क्या कर दिया है, सब्स्यूम्ड कर एक टैक्स बना दिया जिसको हमने कहा है जीएसटी। तो जीएसटी में मर्ज क्या क्या हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी मर्ज हुई है, यानी कि इनकम टैक्स आपका मर्ज नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं हुआ, टैक्स ऑन अल्कोहल वो तो आता ही नहीं है, और एक्साइज ड्यूटी जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका यहाँ पर मर्ज हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब बाय लॉ। देखिए मैक्सिमम रेट हमने बताया था, रेट जो होते हैं 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, और मैक्सिमम आपका 28% का प्रावधान है। अब 28 के साथ साथ उसमें कुछ जगहों पर सैज भी लगता है, जैसे कि आप अगर कोल लेते हो ना, कोल, तो उन चीज़ों पे 28% के साथ साथ सैज भी यूज़ किया जाता है। सैज भी एक तरह से टैक्स ही है। तो आपके ये सारे टैक्स रेट दे रखे हैं जीएसटी के अंदर। तो मैक्सिमम रेट क्या दे रखा है आपको, 18%, 20%, 28% या 28 प्लस सैज। तो भाई 28 प्लस सैज आपका क्या होता है, मैक्सिमम रेट होता है। आप मैक्सिमम रेट अगर 28% आ रहा है तो 28% नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 28 प्लस सैज, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी पेड ऑन परचेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था कि परचेज पर जो जीएसटी आप पेड करते हो उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी।
ठीक है। और सेल पर जो जीएसटी पेड करते हो उसको आप कहते हो आउटपुट जीएसटी। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इनपुट जीएसटी हमने बताया था कि आप पेड करते हैं तो ये हमारी हो जाती है एसेट्स। आउटपुट जीएसटी आप रिसीव करते हो तो ये आपकी हो जाती है लायबिलिटीज। ये हमने बताया था। अब एसेट्स अगर हो रही है तो इसको सेट ऑफ भी तो किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी एसेट्स है जो हमने पेमेंट कर दी है, पे कर दिया है। तो पे कर दिया है तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट किसके अगेंस्ट में मिलता था? बेनिफिट मिलता था आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में, क्योंकि आउटपुट जीएसटी हमने रिसीव कर लिया है और इनपुट जीएसटी हमने पे कर दिया है। तो अब जो रिसीव करा है वो गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट करती है कि जितना आपने रिसीव करा है और जितना आपने दे दिया है उसमें से सेट ऑफ कर लो और जितना बचा है वो पे कर दो। ये पूरी डिटेल हमने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, ठीक है ना। तो परचेज पर इनपुट जीएसटी किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है? आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स गलत, जीएसटी पेड ऑन सेल बिल्कुल सही, क्योंकि जीएसटी पेड ऑन सेल पर ही तो हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स गलत, नन ऑफ दिस नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? जीएसटी पेड ऑन सेल। जो सेल पर जीएसटी आता है उस पर आप क्या कर लेते हो? अपनी इनपुट को सेट ऑफ कर देते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही छोटी सी क्लास बनाई है हमने आपके लिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है फिर से रिकॉल हो सके बस, और आपके दिमाग में बैठ जाएं कुछ क्वेश्चंस। आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज सिंपल। हमने पिछली क्लास में बताया था हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसमें आईजीएसटी होता है, फिर होता है सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी और फिर होता है यूटीजीएसटी। और हमने बताया था कि आईजीएसटी पेड होता है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट का मतलब क्या बताया था आपको? बिटवीन द स्टेट। जो दो राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है उसको कहते हैं हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और ये तीनों कहाँ लगते थे आपके? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। यानी कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या था हमारा? जो ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो रही है, यानी कि हरियाणा की ट्रांजैक्शन हरियाणा में ही हो रही है, तो उसको कहते हैं हम विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। आईजीएसटी कहाँ पर लगता है आपका? आईजीएसटी लगता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई पर। तो इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई आपका आंसर हो गया ए। दूसरा ऑप्शन था आपका इंट्रा स्टेट, जो कि नहीं लगता, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। इंट्रा यूटी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। ऑल दी अबव नहीं है आपका ऑप्शन। आपका ऑप्शन है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास भी समझ में आई होगी और पिछली क्लास के कुछ एमसीक्यू इस क्लास में जो कराए गए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।